हेलो। ठीक, तो अब हमारा लेक्चर नंबर कौन सा स्टार्ट होता है? आई थिंक 4 है ना? चलो, काउंटिंग ऊपर नीचे कर दीजिएगा, अपना लेक्चर कौन सा है देख लीजिए। चलो, अब हमारी कहानी अब आगे स्टार्ट होती है। बिल्कुल आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ कि क्वेश्चन ऐसा आया। क्वेश्चन मतलब क्या, मैं आपसे पहले बोला कि अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी हम कंसेप्ट सॉल्व कर रहे हैं कि अलग ऐसा है तो क्या करेंगे, ऐसा है तो क्या सोचेंगे। अब सोच रहे हैं चीज़ों को, है ना, ताकि हमारा थ्योरी पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो जाए, फिर न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी स्ट्रांग हो, ताकि इस प्रकार से सीबीएसई में जो पेपर क्वेश्चन आने लगे हैं, सीबीएसई बिल्कुल सीबीएसई के टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है। सीधी सी बात है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपसे एक बात बोली थी कि बहुत बच्चों को या यूट्यूब पे भी आप देखेंगे क्या है कि भाई इस साल जो पेपर है बहुत टफ आया था, बहुत टफ आया था, है ना। देखिए, पेपर टफ कैसे होगा मुझे बताइए। आप साल भर पढ़िए, साल भर पढ़िए, प्रॉपर रिवीजन करिए, प्रॉपर टेस्ट दीजिए, तो आपका पेपर टफ नहीं लगेगा। आप एंडिंग में आकर, ठीक है, 4-4, 5-5 घंटे की वीडियोस देख ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसी में से आ जाएगा। अब ये थोड़ी है यार, ऐसा थोड़ी होता है। आप पेपर देने जा रहे हैं, तैयारी से जाइए, ठीक है। चलो, यहाँ पर कहानी ये हुई, क्वेश्चन ऐसा आया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट की बात हो रही है। उन्होंने बोला कि एक यहाँ पर इंक्लाइंड सरफेस है और यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन ये उठ के आया कि भाई साहब यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक मास m है और इस पर चार्ज कितना है, q है। ठीक, फिर ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड लग रही है E का। तो E की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जिससे ब्लॉक इस इंक्लाइंड सरफेस पे स्लाइड ना हो। ठीक, अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो ये फ्रिक्शन इस ब्लॉक को इस इंक्लाइंड पे नहीं रोक पा रहा था। इट मीन्स कि अगर फ्रिक्शन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड पे कंटिन्यू स्लाइड हो रहा था। तो हमने एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जो इस ब्लॉक को स्लाइड करने से रोक दिया, यानी ब्लॉक को इंक्लाइंड पे रेस्ट में लेकर आया। तो क्वेश्चन ये उठकर आता है कि भाई साहब ये बताइए कि जो E है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आता। तो सॉल्व करने का टेक्निक वही पुराना ही रहेगा हमारा। ठीक है, एक सेकंड बेटा, तो टाइम डाल दें। देखिए, सॉल्व करने की टेक्निक हमारी पुरानी ही रहेगी। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कहेगा कि एक ब्लॉक है, ये देखिए ध्यान से, आपको मालूम है कि नीचे की ओर लग रहा होगा mg और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये जो है आपका mg cos थीटा और ये जो है आपका mg क्या होगा, sin थीटा। यहाँ पर अगर देखें और आपको अच्छे से मालूम है कि जो है आपका नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये देखें कि इस इंक्लाइन के ऊपर रखा था +q चार्ज है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो कि q × E होगा। क्लियर है? अभी हमने फ्रिक्शन की बात नहीं की है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन वगैरह नहीं दिखाया है कि वो हमेशा FD के अपोजिट होता है। तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि भाई साहब इस क्वेश्चन में जो n है वो तो आपका mg क्या हो गया, cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर दो केस आएंगे। देखिए, इसके अंदर दो केस बनेंगे, इसमें दो केस बनेंगे, क्योंकि एक ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाले तो दो केस बने। क्यों बन रहा है वो देखिए। केस 1 में ये कहता है कि जो mg sin थीटा है अगर वो ग्रेटर देन QE हुआ, यानी ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है। ठीक, तो उस केस में अगर बोला जाए कि भाई ड्राइविंग कितना होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए ड्राइविंग फोर्स mg sin थीटा माइनस ऑफ QE। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लॉक है वो ड्राइविंग नीचे की ओर काम कर रही होगी, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, तो पीछे की ओर इस समय मैक्सिमम स्टैटिक काम कर रहा होगा। अब आगे कहानी सुनिएगा। अगर ब्लॉक बोला जा रहा है डस नॉट स्लाइड, अगर ब्लॉक स्लाइड ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि एफ डी लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होना चाहिए। एफ डी के नाम पर यहाँ पर आएगा आपका एम जी, बोलो बेटा, साइन थीटा माइनस ऑफ क्यू ई लेस देन ये म्यू एस इंटू एन, एन के नाम पर एम जी कॉस थीटा आएगा। ये आएगा आपका एम जी कॉस थीटा आएगा। हमारा इंटरेस्ट ई में है तो इधर कर दीजिए। तो ये देखिए एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू एस एम जी कॉस थीटा लेस देन क्यू ई, इसको बस से पलट दीजिए और ई क्यू को नीचे लेते आइए। तो ये हो जाएगा ई ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें से एम जी कॉमन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू एस कॉस थीटा होल अपॉन क्यू। अगर यहाँ पर देखें तो ई की मिनिमम वैल्यू, बाकी तो मैक्स ही होगी, जिससे ब्लॉक स्लाइड ना हो, तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो वो आएगा एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू एस कॉस थीटा होल अपॉन क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। यही इसमें जो केस 2 की बात करें, यही चीज़ अगर देखें तो इसमें केस 2 की बात करते हैं। केस 2, अब आप सोचिए कि केस 2 क्या कहता है। केस 2 क्या कहेगा? केस 2 ये कहता है कि भाई साहब जो क्यू ई है अगर वो ग्रेटर देन हो गया एम जी साइन थीटा, यानी क्यू ई अगर ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा हो गया, इसका मतलब हुआ कि जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू ई माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा। तो इंक्लाइंड पे जो ब्लॉक रखा है उस पे एफ डी जो है उधर हो गया और नीचे की ओर क्या हो गया, आपका एफ मैक्स हो गया। अब ब्लॉक अगेन स्लाइड नहीं हो रहा है तो एफ डी इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ मैक्स होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू आपका एफ मैक्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए एफ डी क्या है इस समय, क्यू ई, यही आएगा बस एफ प्लस आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्यू ई माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा लेस देन म्यू एस, एफ मैक्स होता है म्यू एस इंटू एन, और एन के नाम पे तो अभी भी वही होगा एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये आ गया एन के नाम पर आ गया बच्चों एम जी कॉस थीटा। इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्यू ई लेस देन एम जी कॉमन ले लीजिए, ट्रांसफ़र करेंगे एम जी कॉमन हो जाएगा। ये आएगा म्यू एस कॉस थीटा प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पर ई लेस देन ये देखिए क्या जाएगा बताइए, एम जी, और ये आएगा म्यू एस कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा होल अपॉन अगर देखें तो क्यू। आप जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की मैक्सिमम वैल्यू लगाएंगे तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा। ये आएगा आपका एम जी, बोलो बेटा, म्यू एस, मैं लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन क्यू। यानी ई की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये होंगी तो ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस पर रेस्ट में रहेगा। बोलो क्लियर हुआ? प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट डाल के लिखिएगा, कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट। यहाँ पर अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आया, बस थोड़ी सी उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपकी चेंज कर दी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या कर दी, चेंज कर दी। देखिए कैसे कर दी उन्होंने, क्या करा वो देखिएगा, ये लिया m और क्यू ई लिया था, ठीक। उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो देखो सुन ध्यान से, ये ऐसे था, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी है, इंक्लाइंड के पैरेलल सॉरी बच्चों, इंक्लाइंड के पैरेलल ही है बट नीचे की ओर है, पिछली बार ऊपर की ओर थी। अब पूछ रहे हैं कि ब्लॉक अगर स्लाइड नहीं हो रहा है तो ई की वैल्यू क्या होगी। मैक्स में मिन यूज शब्द नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बताऊंगा कि मैक्स बोलना चाहिए था कि मिन बोलना चाहिए था, मैं कह रहा हूँ ई की वैल्यू बताओ। कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो अब बताइए क्या होगा। यहाँ पर आपको मालूम है कि ये m है, यहाँ पर ये एम जी कॉस थीटा, ये वाला अगर आप देखें तो एम जी साइन थीटा। एक चीज़
दूसरी बात ये है कि इंक्लाइंड पे ऐसे रखा हुआ है तो प्लस क्यू, आप यहाँ माइनस भी ले सकते हैं। अगर माइनस क्यू ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगा दीजिएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से कौन काम कर रहा होगा, क्यू ई काम कर रहा होगा, और यहाँ पे आप जानते हैं कौन काम करेगा, एन काम करेगा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एन है वो एम जी क्या आएगा, कॉस थीटा, और आप यहाँ पे देखें ड्राइविंग के नाम पर आएगा एम जी साइन थीटा प्लस ऑफ क्यू ई। ड्राइविंग के नाम पर आएगा एम जी साइन थीटा प्लस ऑफ क्या आएगा, क्यू ई आएगा, एम जी साइन थीटा प्लस ऑफ क्यू ई आएगा। यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ मत लिखा, आवश्यकता नहीं है, अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो एफ डी लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर एफ डी के नाम पर अगर देखें तो एम जी साइन थीटा प्लस ऑफ क्यू ई लेस देन म्यू एस एन, एन के नाम पर आएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। यहाँ पर देखा जाए तो क्यू ई लेस देन, इसको ट्रांसफर कर दीजिए और एम जी कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा म्यू एस कॉस थीटा माइनस ऑफ क्या जाएगा, साइन थीटा। अब बताइए E लेस देन इक्वल टू एम जी बाई क्यू, और ये आ जाएगा म्यू एस कॉस थीटा माइनस ऑफ क्या जाएगा, साइन थीटा। कोई गलती तो नहीं हो रही बेटा? अब बताओ क्या होगा। मेरे हिसाब से E की यहाँ पर बोला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे नहीं बताया था ना कि अगर x लेस देन इक्वल टू 5 है तो x की मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी, बाकी सब 5 से कम होंगी। तो यहाँ पर इसी प्रकार से भी लिखा जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो लिखा जाएगा तो इक्वल टू कर दीजिए एम जी बाई क्यू, और ये हो जाएगा म्यू एस कॉस थीटा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इस केस में ये आएगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, कॉपी करिए। अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने अगले को केस में ये बोला, आप बिल्कुल देखिए, अगर आप जिन बच्चों ने भी 11th को ढंग से पढ़ा होगा भाई साहब, उनको सब लग रहा होगा कि यार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 11th इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि 11th को, इसलिए बहुत बच्चों को देखा है 11th पढ़ते ही नहीं है कि भाई हमें तो बोर्ड नहीं देना है। यार बोर्ड नहीं देना, आगे कुछ तो करना होगा मेरे भाई, कुछ तो पढ़ोगे। मैथ साइंस मजाक में थोड़ी ली जाती है भाई, कुछ पढ़ो, उसको नॉलेज होगा तो आगे बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक, अब बताओ। अब उनका कहना ये है, काम करते हैं, उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैंने इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर ले लिया। अब बताओ क्या होगा। ई की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगा हम समझा लेंगे, क्या हो जिससे ब्लॉक स्लाइड ना हो। अब मीन पूछेगा, मैक्स पूछेगा, हम कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे। अब बताओ क्या होगा। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो ये है, ये m है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको मालूम है कि ये कंपोनेंट में ये नीचे mg है, तो रिजॉल्व कर दिया अपन ने, है ना। तो ये देखिए आपका mg क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आपको मालूम अच्छे से कि ये mg आएगा और ये थीटा आएगा। मुझे एक बात बताइएगा, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। कहानी आगे समझ बढ़ती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, जब ये ब्लॉक है और इस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये क्यू ई जो है इस प्रकार से काम करेगा। एग्री है ना इस बात से भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग काम करेगा। अगर आप देखें तो जो एन है भाई साहब, जो ये एन है वो आप अच्छे से देखिए तो एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ क्यू ई के बराबर होगा। एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ क्यू ई के बराबर होगा। अगर अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप देखें तो इस समय ड्राइविंग के नाम पर जो खींचने की कोशिश कर रहा है वो आपका है एम जी साइन थीटा है। यहाँ पर यदि आप ध्यान दें, एफ मैक्स आप अच्छे से जानते हैं म्यू एस इंटू एन होगा। ब्लॉक डज नॉट स्लाइड मतलब एफ डी लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होना चाहिए। तो ये जो है आपका एफ मैक्स होना चाहिए। एफ डी इज लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होना चाहिए। अब एफ डी की बात करें तो ये आपका एम जी साइन थीटा लेस देन एफ मैक्स यानी म्यू एस इंटू एन, एन के नाम पर एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ क्यू ई। ये जो है एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ क्या जाएगा, क्यू ई। आपका इंटरेस्ट ई में है तो देखिएगा
इसको ट्रांसफ़र करिए और mg कॉमन ले लीजिए। साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू एस, ध्यान दीजिएगा, म्यू एस कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू अगर देखें तो म्यू एस इंटू क्यू ई। कुछ गलती तो नहीं है ना? नहीं। यहाँ पर अगर देखें तो इसको नीचे लाइएगा, ऐसे घुमा दीजिएगा तो ये E ग्रेटर देन इक्वल टू में आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा होल अपॉन अगर देखें म्यू एस इंटू क्यू। फिर यहाँ पर E की यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मिनिमम वैल्यू, कम से कम, इससे ब्लॉक स्लाइड ना हो, इस केस में क्या लगाया जाएगा, मिनिमम लगाया जाएगा, बाकी सब तो मिनिमम से ज़्यादा होंगी। ऐसे होता है ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो तो कम से कम वैल्यू 5, बाकी सब 5 से ज़्यादा, तो x की मिनिमम वैल्यू 5। तो इसी प्रकार से E की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, E मिन मतलब मिनिमम, कम से कम, वो आएगा आपका। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मिन पूछेगा कि मैक्स पूछेगा, आपको ये खुद ही क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अपॉन में अगर देखा जाए म्यू एस इंटू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो कम से कम वैल्यू ये होना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ? आगे कहानी पर बात करते हैं, प्लीज देखिएगा। अब बताइएगा, हो गया? अब बोले आगे। देखो केस बहुत से हैं यार, बहुत से केसेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा, ध्यान दीजिएगा, है ना। कौन सा बच गया? अब बताओ अगर ऐसा बोल दिया तो ये है, ये इंक्लाइंड पे है, ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, प्लस क्यू। उनका कहना ये है, ध्यान दीजिएगा, कि भाई साहब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। पिछली बार इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर था, है ना। फिर वही बात, कहानी की मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे, क्या करेंगे हम बात करेंगे। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप देखें तो जब ये इस पे है m, तो आपको अच्छे से मालूम है कि ये जो है आपका एम जी कॉस थीटा है और ये वाला आपका एम जी क्या है, साइन थीटा है। दूसरा, यहाँ पे यदि आप देखते हैं इस पे ये प्लस क्यू, तो आप जानते हैं कि ऐसे में काम कर रहा है इस समय क्यू ई काम करेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग काम करेगा कि आपने चार्ज को प्लस लिया, अगर माइनस लिया होता तो इसकी जगह उल्ट ऊपर होता है ना। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें, फिर से वही बात, ये अगर थीटा है फिर ये रिजॉल्व होगा, ये थीटा, तो ये आपका आ जाएगा क्यू ई कॉस थीटा, और ये देखा जाए तो क्यू ई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और आपको मालूम है कि नॉर्मल ऐसे काम कर रहा होगा। एग्री? ठीक। अब यहाँ बताइए क्या होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल वो एम जी कॉस थीटा और प्लस क्यू ई कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, यानी वो बैलेंस कर रहा है एम जी, बोलो बेटा भैया, किसको, एम जी बोलो कॉस थीटा प्लस ऑफ किसको, क्यू ई कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। अगर मैं ये कहूं कि ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, तो आपका होगा एम जी साइन थीटा प्लस क्यू ई साइन थीटा, यानी वो होगा आपका एम जी साइन थीटा प्लस ऑफ क्या होगा, क्यू ई, और ये आएगा कॉस थीटा। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, एफ मैक्स निकालिए जो कि म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। एफ मैक्स देखिएगा, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, एन अपन लिख देंगे, अभी आवश्यकता पड़ेगी, एन की वैल्यू डाल देंगे। अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो एफ डी इज लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होगा। एफ डी जो है अगर आप देखें तो एम जी साइन थीटा प्लस ऑफ क्यू ई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, एन 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 ये रहा एम जी कॉस थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, देखिए ये जो आएगा एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ क्या जाएगा, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, एफ डी एम जी साइन थीटा क्यू ई साइन थीटा, क्यू ई साइन थीटा, क्यू ई साइन थीटा, ये क्यू ई कॉस थीटा,
अब बताइएगा, अपने को ई निकालना है ना। इसको ट्रांसफ़र करिए उस तरफ, इसको लाइए इस तरफ। बताइए क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, सही है ना, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा लेस देन, इसको उस तरफ ले जाइए और क्यू ई कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू एस कॉस थीटा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसको नीचे लाइए और घुमा दीजिए, यानी ये हो जाएगा क्यू ई ग्रेटर देन एम जी कॉमन, ये आएगा साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू एस कॉस थीटा, अपॉन में जो आएगा वो आएगा म्यू एस कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। बहुत करेंगे, इस क्यू को उठाकर यहाँ नीचे लेते आएंगे, यस। और यहाँ पर एक खेल और समझिएगा, यहाँ पर ई की क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। ई की मिनिमम, जैसे ब्लॉक स्लाइड ना हो, इस केस में आप जानते हैं ऐसे केस में मिनिमम लिखा जाएगा, है ना, ई मिनिमम। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ऐसे केस में कॉस कॉमन ले लिया करिए, तो कॉस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर एम जी, ये आ जाएगा, बोलो टैन थीटा माइनस म्यू एस, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस कॉमन ले लीजिए। कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, बता रहा हूँ क्या गड़बड़ लग रहा है। देखो ये क्यू कॉस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू एस माइनस ऑफ टैन थीटा। आप देख रहे हैं कट रहा होगा, ये पूरा कट रहा होगा, सही है ना। ये देखिए ये पूरा ये चीज़ कट रही होगी और क्या आ रही होगी, माइनस में आ रही होगी, है ना। ऐसा हो क्यों रहा है, अच्छा, कि अगर ब्लॉक एम जी साइन थीटा नीचे की ओर काम कर रहा है, ये है, ठीक है, कट रहा है ना, हिसाब से कट रहा है। अच्छा, एक बात और भी है, अपन क्वेश्चन के वैल्यूज़ पे डिपेंड कर जाएगा, टाइम नहीं कुछ तो होगा गड़बड़, चेक कर लेता हूँ। ये क्यू ई कॉस साइन थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही, ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा, सही है। अगर मैं एक काम करूँ, एक काम करे, क्यू ई साइन थीटा, क्यू ई कॉस थीटा, हाँ, यहाँ से ऐसे सॉल्व करते हैं। मेरी बात सुनिए, यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है, देखिए कट रहा, माइनस आ रहा है, यहाँ पर यहाँ माइनस बच रहा है, तो थोड़ी मिनिमम वैल्यू माइनस में आएगी। देखो ऐसे, देखो सुनो, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। देखो सुनो, बता रहे हैं, इसमें साइन कॉमन ले लो, तो हम साइन कॉमन से सॉल्व करते हैं इसको। साइन कॉमन लो तो ये एम जी प्लस क्या बचेगा, क्यू ई लेस देन म्यू, इसमें से कॉस कॉमन लो, कॉस कॉमन लो, है ना, कॉस कॉमन लो, तो कॉस कॉमन लोगे तो ये बचेगा, म्यू एस तो बाहर है ही पहले से ही, क्या बचेगा यहाँ पर, एम जी प्लस ऑफ क्या बचेगा, क्यू ई बचेगा, सही है ना। हाँ अब सही है, ये वाला पूरा पोर्शन कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, वो देखिए। तो यार इसमें ई कैसे आएगा फिर, मतलब क्या हुआ इसका, अगर ब्लॉक मतलब ऑलरेडी स्लाइड होगा तो ऐसे केस में नहीं पूछेगा, मतलब ये चीज़, यस। तो ये म्यू एस कॉस थीटा वाला काम करवाएगा वो, तो म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू टैन थीटा, वो इससे काम करवाएगा, यानी वो ई के बारे में बात ही नहीं करेगा इस क्वेश्चन में। ओके ओके ओके, ठीक 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 है, कट जा रहा पूरा का पूरा। हाँ, अगर ये ऊपर की ओर होता क्या चीज़, तब ई के बारे में बात कर जाता, जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है वो अपवर्ड था तो ई आता, तब तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना, चेक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और, वो देखिए, अगर उन्होंने एक ये वाला पूछा क्या है, पूछा ही है, ये वाला करवा लिया क्या अपन ने, कर लिया है शायद, कर लिया है, ये वाला कर लिया है, ये हो गया। इंक्लाइंड पे इस टाइप की बातें हो गई, है ना, और आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रुकिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इंक्लाइंड पे ये हो गया। हाँ अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है, वो देखिएगा, ध्यान रखिएगा। हुआ ये,
आपको याद हो, मैं पहले एक बार 11th क्लास को कुछ याद है कि नहीं याद है आपको? बताता हूँ क्या चीज़ बोल रहा हूँ, वो सुनो। क्वेश्चन ये आया कि एक ब्लॉक है, मास है m1, एक दूसरा ब्लॉक है उसका मास है m2, बट जो ए ब्लॉक है, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, बी पे चार्ज है, ध्यान रखना, ए पे चार्ज नहीं है, सिर्फ बी पे चार्ज क्यू है, और m1 और m2 जो सरफेस है उनके बीच में क्या है, फ्रिक्शन दिया हुआ है, फ्रिक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन उठकर ये आता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से ऑन कर दिया ग्राउंड के पैरेलल, तो E की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जिससे ब्लॉक स्लाइड ना हो? What is the maximum value of E if block M2 does not slide on the surface of M1? M2 जो है M1 के सरफेस पर अगर स्लाइड नहीं हो रहा है तो E की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? याद करिए, 11th क्लास में भी क्वेश्चन करवाया गया है। जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो 11th क्लास का लॉज ऑफ मोशन देख सकते हो लोग, उसमें लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में करवाया गया है ना, सब करवाया गया है, तो टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का। आइए, नहीं अब तो आप सीखिए ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो सुनो, यहाँ पर कंसेप्ट पकड़ते हैं पहले। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे वाला सरफेस तो क्या है, नीचे वाला ब्लॉक तो अनचार्ज है, तो उस पर तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगने का सवाल ही खत्म हो गया। ऊपर वाला अगर देखें चार्ज है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, F = Q × E का इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो म्यू, एक सेकेंड, यहाँ पर यदि आप चाहें तो म्यू एस और म्यू के ले सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसा क्वेश्चन में कहेगा उसके अकॉर्डिंग अपन चला लिया करेंगे। ठीक है, क्लियर बेटा? यस, एक मिनट, पिछली बार कुछ गड़बड़ हुआ था, बैटरी का चल रहा है ना सब कुछ, नहीं तो अपन पे कर रहे हैं, ख़त्म हो गया। नहीं, अभी चल रहा है, चिंता वाली बात नहीं है, अपन पे कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखो कहानी यहाँ पर स्टार्ट हुई। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आता है F की वैल्यू कितनी हो गई, QE, हम ये मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, कॉमन एक्सेलरेशन A से। याद है कंसेप्ट, 11th क्लास का फ्रिक्शन में बताया गया है। ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन A से चल रहे हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, तो M1 M2 को एक सिस्टम मान लेंगे, तो यानी एक प्रकार से देखा जाए ये एक सिस्टम हो गया, मास M1 + M2 हो गया, जिस पर फोर्स लग रहा है Q × E, जिसको हमने F बोला है, ये चल रहे हैं A से। तो यहाँ पर A निकालना आसान है क्योंकि F = M में, तो M के नाम पर M1 + M2 और यह A आ जाएगा, तो F जो है आपका QE = M1 + M2 और ये हो जाएगा A। तो A = ये आएगा QE / M1 + M2, याद है? ठीक, उसके बाद हम क्या करते थे बताइए, याद करो थोड़ा सा। यहाँ पर हम M1 और M2, अब बताइए ये भी चल रहा है A से, क्योंकि हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि दोनों साथ चल रहे हैं। फोर्स इस वाले पे लग रहा था, QE का फोर्स लग रहा था, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर स्टैटिक आगे काम करेगा और इस वाले पर स्टैटिक पीछे की ओर काम करेगा। यस, यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है, और यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा, तो हम निकालते हैं F आप इससे निकालें चाहे इससे निकालें, आंसर सेम आता है। ठीक है, यहाँ पर जो F है, F = M1 × क्या हो जाएगा, A। F = M1, A की जो वैल्यू है वो रही QE / क्या जाएगा, M1 + M2। ठीक, फिर हम क्या निकालते हैं, फिर हम M1 और M2 के बीच का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, इसको हमने बोल दिया Fmax। वो होगा आपका μs × n, यहाँ का n जो कि कितना आएगा, M2G आएगा, कि नीचे M2G काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा M2G, बिकॉज M2 उन्होंने बोला है M2 डज नॉट स्लाइड। अगर स्लाइड नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो F है वो लेस देन = Fmax होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए।
तो जो F है वो आपका आ गया M1 QE होल अपॉन, अगर देखें तो M1 प्लस M2 लेस देन F मैक्स। F मैक्स के नाम पर आपका आ गया म्यू S M2G। यहां पर E लेस देन इक्वल टू, इधर आ जाइएगा, ये देखिए म्यू S M2G, ये M1 प्लस M2 होल अपॉन ये M1Q। यहां से क्लियर हो गया कि E की मैक्सिमम, इस केस में मैक्सिमम लिखा जाएगा, E की मैक्सिमम वैल्यू यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जिससे M2 M1 पर स्लाइड ना हो, तो E मैक्स इक्वल टू, तो आपको लगाना पड़ेगा म्यू S M2, वही ऊपर वाला हो जाएगा। क्या आप देख रहे हैं, ये होता है 11th का पढ़ने का फायदा, ये हो जाएगा। तो ऐसे तो कुछ भी आ सकता है, नीचे वाले सरफेस पर चार्ज कर दो, ऊपर वाले को क्या कर दो, अनचार्ज कर दो, तो QE कहाँ काम करेगा, नीचे काम करेगा। याद आ रहा है सब? इसलिए कहा गया था भाई साहब कि 11th को पढ़िए ध्यान से, इसलिए कहा गया था। ठीक है, चलो ध्यान से लिखिए, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। ओके 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 ओके, चलो बहुत आएंगे अभी, बहुत से कंसेप्ट आएंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। ओके, और डरने की कोई आवश्यकता नहीं बच्चों, ठीक। अब इसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए बात करते हैं, बोलो, चलो बात कर रहे हैं ना, चलो। देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट अगर आपको ध्यान हो तो हम बात कर लेते हैं आपसे। एक क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा कि एक रस्सी है, यार रस्सी इंसुलेटर होती है, मतलब रस्सी जो है प्लास्टिक इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ना, इसका मास m है और इस पर चार्ज कितना का है, +q। इसको वर्टिकल में ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे। उनका कहना ये है, इसकी लेंथ l है, कि हमने ये पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, तो कह रहे हैं कि लोएस्ट पॉइंट पर इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या हो जिससे ब्लॉक क्या कर जाए, सर्कुलर मोशन कर जाए। टेंशन 6 mg लोएस्ट पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √5 gr। याद आया? चलो कोई बात नहीं, अब आया। यहां पर आप देखें, ये कंसेप्ट का है, मैंने कहा पूरी मैकेनिक्स है, 11th क्लास की पूरी मैकेनिक्स। यहां पर अगर आप ध्यान से समझें तो जब ये लोएस्ट पॉइंट पर है, ध्यान दीजिएगा, तो इस पर mg तो नीचे काम कर ही रहा होगा, वर्टिकल में घूम रहा है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम कर रहा होगा नीचे की ओर, तो ये नेट डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा mg + QE। और इस रस्सी के अंदर अगर आप देखें तो ये जो है आपका लोएस्ट पॉइंट पर TL मतलब टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट का होगा। और आप देखें ये, और आपको मालूम है कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होना चाहिए, √5 gr, r के नाम पर क्या आएगा, स्ट्रिंग की लेंथ होना चाहिए। ये आप जानते हैं, क्लियर है ना? 11th क्लास की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक, याद है भाई? नया तो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं अपन समझने की, है ना भाई? अब बताओ, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आपको आवश्यकता है सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर होगा, तो वो हो जाएगा TL - mg + QE, यहां पर ब्रैकेट लगा दीजिए। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv², तो ये हो जाएगा mv² बाई जो है आपका r के नाम पर बोलिए क्या आएगा, r के नाम पर l = TL - ये आएगा mg + QE। याद आ रहा है कि भूल गए? ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे कहानी बढ़ते हैं, अक्कल लगाइए।
क्या चीज़ क्या चीज़ क्या चीज़ क्या चीज़, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा कोई बात, एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं अभी, ताकि आपको पहले मैं सर्कुलर मोशन का और चीज़ पढ़ा दूंगा, तब समझ में आएगा, तब तो ठीक है ना? ओके बच्चों? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बच्चों को हो सकता है भूल गए हो, तो पहले एक बार सर्कुलर मोशन फिर से पढ़ा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो सब अच्छे से याद आ जाएगा, है ना? चिंता मत करिए, बहुत से केसेस हैं, चिंता मत करिएगा, ठीक है? बिल्कुल रिलैक्स रहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे घबरा गए, बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत घबराइए। अपन अब आते हैं नेक्स्ट पे। चलो हैंड डालो, आप कुछ फॉर्मेट डिराइव कर ले, है ना बेटा? हैंड डालो, ठीक, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो हैंड डालो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है? चलो कुछ बेसिक फॉर्मूले। हुआ ये कि अब हमने बोला पॉइंट चार्ज, मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर एक कोई चार्ज्ड बॉडी है जिसका रेडियस एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, स्टार्टिंग बताया था, उसको हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। मान लो प्लस क्यू है, इस जगह पर एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस आर है, हमसे बोला गया भाई साहब उस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जब कहीं पर भी अगर हमको चार्ज सपोज करना पड़ जाए, चार्ज, तो हमेशा उस पॉइंट पे हम चार्ज सपोज करा करेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कहीं पर सपोज करा। अब मान लीजिए कि इस पी पॉइंट पर आपका क्या है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसको हम प्लस क्यू नॉट बोल रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये है कि ये इस पे क्या लगा रहा होगा, फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा होगा। वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा होगा वो कितना होगा आपका, के Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, दैट इज सोर्स चार्ज एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज के थ्रू क्या है, पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका याद है डेफिनेशन कहती है कि E इक्वल टू होता है F बाई क्यू नॉट, F बाई क्यू नॉट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो E क्यू नॉट इक्वल टू F, तो आप देखें तो E क्यू नॉट, F की जो वैल्यू है वो आपकी है K क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो जो E आएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो K क्यू बाई आर स्क्वायर, बोलो K क्यू बाई आर स्क्वायर क्या हुआ? अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भाई आप कुलाम्स लॉ में भी आपने वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़ाया। अरे पढ़ाएंगे भाई साहब, हमने तो वेक्टर का नाम ही नहीं लिया जाता, ठीक है? क्यों घबरा रहे हैं? कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, उस पर क्वेश्चन सब बताएंगे भाई, काहे टेंशन ले रहे हैं आप? पहले बेसिक चलने दीजिए, आराम आराम से, क्यों घबरा रहे हैं? कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, वो टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है? आइए, यही तो कर रहे हैं बार बार, वो लगे भाई एक सिस्टम से पढ़ा जाता है, ठीक है? हाँ, पुराने ढर्रे को छोड़िए, एनसीईआरटी ने पुराने ढर्रे को छोड़ दिया है, ठीक है? अब बताओ, के की वैल्यू वही आपको मालूम है कि अगर एसआई यूनिट है और एसआई यूनिट है और आपका यहाँ पर वैक्यूम है, तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है ना? वो तो वैल्यू पर रख लिया करेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एसआई यूनिट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होती है, कुलाम्स लॉ समझाया ही था, ये वही के की वैल्यू होगी, ठीक है? आप सुनिए, तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये प्लस है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, ठीक है? तो ई की जो वैल्यू आप देख रहे हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। सीखने को ये मिला कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, आर स्क्वायर होती है। ये रटने वाली चीज़ है, रटने वाली क्या, समझने वाली चीज़ है, रटने वाले काम तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। बात समझ में आ गई? अब सुनिएगा, ये फॉर्मूला हो गया भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक? कोशिश करिएगा ये फॉर्मूला याद हो, क्योंकि अब इसके बेसिस पे हम अलग अलग फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं। इस फॉर्मूले के बेसिस पे E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। आई, अब चलिए, अब कहानी स्टार्ट होती, इस फॉर्मूले कैसे यूज किया जाता है वो देखिएगा। हुआ ये,
हमसे बोला गया, ध्यान दीजिएगा, अब कहानी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। हमसे बोला गया कि एक वायर है, बहुत थिन वायर, उस पर इस प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और वो पूरे चार्ज मिलाकर कैपिटल क्यू है या स्मॉल क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वायर की जो लेंथ है वो एल है और ये बोला गया कि यहाँ पर एक पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट की डिस्टेंस कहीं से दी होगी। चलो मैं फिलहाल अभी ये कह देता हूँ कि इस वायर के मिड पॉइंट से दिया है, यहाँ से भी दिया रहेगा, हड़ाई मत, मैं समझा दूंगा, सिर्फ लिमिट का फर्क आएगा। यहाँ से डिस्टेंस आर दिया है। हमसे बोला गया कि फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रेखीय आवेश क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलेंगे, मतलब आज जो चार्ज है वो लाइन पर अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हो तो उसके थ्रू पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस प्रकार से पूछ रहा है कुछ। ठीक है, अब सुनो, अब समस्या यहाँ पर क्या है वो देखिए। इस क्वेश्चन में याद रखना कि जो ये L है इस R के रेस्पेक्ट में नेग्लेजिबल नहीं है। जैसे अगर ये मान लो 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में नेग्लेजिबल नहीं कह सकते। ठीक है, तो अगर बस मेरी, अगर ऐसा होता कि ये 1 मिलीमीटर होता और ये 100 मीटर 1 मीटर होता, 1 मीटर होता, तो हम इसको इसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, नेग्लेजिबल कर देते। हम डायरेक्ट पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला Q/R² लगाते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर जो ये लेंथ है वो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में नेग्लेजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्ट E=KQ/R² नहीं लगा सकते। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पुराने 11th क्लास के कंसेप्ट याद करो, लाइन एलिमेंट वगैरह कट करते थे। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज करो वो लैम्डा है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखना पड़ेगा क्या, यस, रेखीय आवेश घनत्व। 11th क्लास में रेखीय द्रव्यमान घनत्व था, है ना, लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप निकालेंगे चार्ज डेंसिटी। याद करो, लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। याद आया। फिर हमारा जो अगला स्टेप होगा, हम यहाँ लिखते हैं, लिखो, यहाँ लिखता हूँ, चलिए। अगला हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि जो हमने ये जो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसमें से हम एक लाइन एलिमेंट कट करेंगे। लाइन एलिमेंट हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक लाइन एलिमेंट ले लिया और उस पर चार्ज मान लिया dq। उस लाइन एलिमेंट की इस P पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, x है। सभी 11th है कंसेप्ट। और ये जो इसकी लेंथ है मान लीजिए dx है। तो अगर ये पूछा जाए कि इस लाइन एलिमेंट पे जो चार्ज dq कितना होगा, लैम्डा का मतलब होता है 1 लेंथ पे चार्ज, तो dq जो है उसका लेंथ dx है, तो dx लेंथ पे अगर चार्ज पूछें तो वो आ जाएगा लैम्डा इंटू क्या जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर dq लैम्डा जो है आपका Q/L और ये आ जाएगा dx। ठीक, फिर आप ध्यान दीजिएगा, फिर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जो ये आपको dq मिल गया, उसकी लेंथ बहुत कम है और ये P पॉइंट है और ये डिस्टेंस x है, ये x बहुत ज़्यादा है, तब हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, एक पॉइंट चार्ज हो गया। तो पॉइंट चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पर प्लस दिया है, ये प्लस है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को DE लिखा जाएगा। ई नहीं लिख सकते, ई तो पूरे के थ्रू आएगा, है ना, और प्लस है तो अब ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो DE इक्वल टू अब आएगा KQ/R², R के नाम पर आएगा x, ये हो जाएगा आपका x² हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें, यार बहुत नीचे लिखना पड़ रहा है, यहाँ पर DE इक्वल टू K DQ की वैल्यू कितनी है, ये लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा की वैल्यू Q/L है। तो आप देखें तो लैम्डा इंटू dx अपॉन क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। एक बच्चा बोलेगा कि सर आपने dq की वैल्यू क्यों रखी है। यहाँ पर बात समझिए पहले, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं राइट हैंड साइड में। एक तो x इसलिए वेरिएबल है कि अगर यहाँ एलिमेंट लेने की जगह यहाँ लिया होता तो x की वैल्यू कुछ और होती, यहाँ लिया होता तो x की वैल्यू कुछ और होती। तो एलिमेंट की पोजीशन चेंज करते ही जो चीज़ चेंज हो रही है वो x है, इसका x वेरिएबल है।
और जिस चीज़ के साथ डी लगा होता है, 11 में बताया था, जिस चीज़ के साथ डी लगा होता है वेरिएबल होता है। और उसके पीछे रीज़न समझाया था कि किसी के लिए ये स्मॉल लेंथ कहलाएगी, किसी के लिए ये स्मॉल लेंथ कहलाता है, किसी के लिए ये स्मॉल लेंथ कहलाता है। ठीक है, स्मॉल लेंथ मतलब हर डी लगाया जाता है, स्मॉल डी, है ना। स्मॉल लेंथ, स्मॉल मास, स्मॉल चार्ज, कुछ भी बोला जाए, है ना। तो उस केस में क्या है, जिस चीज़ के साथ डी लगा हो तो वेरिएबल है ही, और उसको आगे पीछे करने से जो चीज़ें चेंज होती हैं वो भी क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं। तो यहाँ पर एक्स भी क्या है, एक वेरिएबल है। तो हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल्स आ गए राइट हैंड साइड में, तो पहले उनको हम क्या करना पड़ेगा, हमको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया है, डी क्यू की वैल्यू जो है लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा के बाद में वैल्यू क्यू बाई रख दूंगा, लैम्डा इंटू डी एक्स रख दिया है। यहाँ पे जो चार्ज है हमारा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब हर जगह चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम रखी गई है। ठीक है, अभी हम नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ेंगे, चिंता मत कि बहुत कुछ पढ़ेंगे भाई, तो स्टार्ट हुए हैं यार। ठीक है, चार्ज जो है यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए लैम्डा भी एक प्रकार से कांस्टेंट है। एक बात, अब आगे सुनिएगा, अब कहानी सुनिएगा। अब मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट में डी के साथ ई है तो एक वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में एक्स वेरिएबल है। राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल आप रोक के रखना चाहते हो उसका डी होना जरूरी है। जैसे एक्स वेरिएबल को रोक रहे हो उसका डी होना जरूरी है, वो भी कहाँ, न्यूमरेटर में होना जरूरी है। अब आगे सुनो, अब मैं कह रहा हूं इंट्रीगेट कर दो, तो आप बोलोगे आप इंट्रीगेट क्यों कर रहे हो। इंट्रीगेशन क्या होता है, एक प्रकार का जोड़ना। अब नोटिस करो यहां पर क्या है कि जैसे एलिमेंट की बात करें, एक बच्चे ने डी क्यू यहाँ लिया, किसी ने यहाँ लिया, किसी ने यहाँ लिया, किसी ने यहाँ लिया, तो एक बच्चा यहाँ पर डी क्यू लिया, ये वाला डी क्यू है, एक बच्चा यहाँ पर डी क्यू लेता है, एक बच्चा यहाँ पर डी क्यू लेता है। अगर आप देखें इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की ही बात कर दिया जाए तो भाई साहब इसके थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, इसके थ्रू भी ऐसे ही आएगा, इसके थ्रू भी ऐसे ही आएगा, यानी एक लाइन पे आ रहा है। जब कभी भी कोई भी चीज़, एक मिनट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और आप देख रहे हैं कि सभी एलिमेंट्स के थ्रू जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन पे आ जा रही है। तो जब आप ऐसा हो जाए तो लेफ्ट और राइट में अगर एक वेरिएबल मिल जाए, जैसे यहाँ पर डी के साथ ई है मतलब ये वेरिएबल है, यहाँ पर डी के साथ एक्स मतलब एक्स वेरिएबल है, तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, अभी आगे और बोलूंगा, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। यहां पे अगर आप देखें तो ये डी ई हो गया, इंटीग्रेट कर रहा हूं, ये अगले लेक्चर में बहुत पे करूंगा, इस पर चिंता मत करिएगा, बहुत पे करूंगा, डी एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हमें एक्स की लिमिट डालनी पड़ेगी, क्या डालनी पड़ेगी, एक्स की लिमिट डालनी पड़ेगी। रिपीट कर रहा हूं, एक्स की लिमिट डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो जब आप यहां पे एलिमेंट लेते हो तो इसको आप क्या बोलते हो, एक्स बोलते हो। तो हम पहला एलिमेंट कहाँ ले सकते हैं, पहला एलिमेंट स्टार्टिंग ले सकते हैं, तो ये हमारा लोअर लिमिट कहलाता है, ये लोअर लिमिट कहलाता है। रिपीट करो बात को, ये लोअर लिमिट कहलाता है हमारा। आप देखें ये मिड पॉइंट पे है, तो ये जो है आपका देखें तो ये L/2 है। जब ये एलिमेंट यहाँ लेते हैं तो ये x कहलाता, तो ये कितना होता, जब r में से L/2 माइनस होगा तो ये आ जाएगा, तो लिमिट क्या आ जाएगी, r माइनस L/2। अपर लिमिट जब एलिमेंट लास्ट में लेंगे तो ये x कहलाता, वो कहलाएगा हमारा अपर लिमिट। तो लिमिट क्या हो जाएगी, बोलो, वो हो जाएगी r माइनस L/2, अपर लिमिट r प्लस L/2। चिंता नहीं, लिमिट में लफड़ा हो रहा, चिंता नहीं, फिर समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी बहुत बार पे होगा। ठीक है, आगे सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। एलिमेंट जो आप लिए हो, यहाँ लिए हो, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ लेते हैं स्टार्टिंग में, और आखिरी वाले एलिमेंट यहाँ लेते हैं। जो यहाँ जब लिया जाएगा तो ये कहलाएगा लोअर लिमिट। ये आपका r है, ये L/2 है, तो ये हो जाएगा r माइनस L/2। यहाँ पे आप आइए, आखिरी वाला एलिमेंट यहाँ पे लिया जाएगा, ये देखिए r है और ये भी तो L/2 ही है, L/2 L हो जाएगा, तो ये भी L/2 हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक r प्लस L/2 वो कहलाएगा अपर लिमिट कहलाएगा। यहाँ पर जो डी ई है वो हो जाएगा e, और ये आएगा k लैम्डा dx/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x होता है, मालूम है नहीं तो। अब बताए, लिमिट आ जाएगा r माइनस L/2 r प्लस L/2, माइनस बाहर, e इक्वल टू माइनस k लैम्डा 1/x, x जहाँ पे है वो हो जाएगा r प्लस L/2 माइनस r माइनस L/2, चाहे तो माइनस को एडजस्ट कर दीजिए, e इक्वल टू k लैम्डा, माइनस को एडजस्ट करेंगे तो 1/r माइनस L/2 माइनस 1/r प्लस L/2 हो जाएगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आई क्या यहाँ पर? फटाक से लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाक से लिखिए, फिर आगे बढ़ते सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए बढ़िए।
अब यहाँ पर आप देखें आगे, अगर आप इसको सॉल्व कर ले एलसीएम लेकर, बिल्कुल लिमिट में घबराए नहीं, सब आगे क्लियर हो जाएगा। मैं 10 बार बोलूँगा, पे 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 करूँगा, ठीक है। पहला डेरिवेशन है, पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर माइंड में जाने दीजिए। सब मैं लिमिट में बार बार बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, घबराना नहीं है अपने को। ई इक्वल टू बोलिए क्या हो जाएगा, के लैम्डा। लिमिट अगर आप लेते हैं तो आर माइनस एल बाई टू, आर प्लस एल बाई टू, ये इधर आ जाएगा आर प्लस एल बाई टू माइनस आर माइनस एल बाई टू, ई देखिए के लैम्डा आर बाई टू, सॉरी एल बाई टू माइनस माइनस प्लस एल बाई टू, एल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये एल हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी लग जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। चाहे तो के की वैल्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए, तो के की वैल्यू आई थी क्यू बाई एल, तो ये एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 टाइप कुछ हो जाएगा। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। ये हमारा मेन फार्मूला आ जाएगा। चिंता मत करिएगा, हम कोई डायरेक्ट फार्मूला यूज़ ही नहीं करेंगे, सब कंसेप्ट मारेंगे। उसके बाद फिर वही बात कि अगर एल की वैल्यू आर के रेस्पेक्ट बहुत ही कम हो, एल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बहुत कम डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो, तो हम यहाँ पे लाइन डालेंगे कि एल लेस लेस आर, मतलब एक प्रकार से पॉइंट चार्ज बन जाए। तो उस केस में आप जानते हैं ये जो एल स्क्वायर बाई 4 है वो लेस 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 आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई की वैल्यू ये आ जाएगा के क्यू बाई, ये आ जाएगा आर स्क्वायर। ओके, एक बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, बता रहा हूँ क्या, वो ये सोच रहा है यार कि कैसे लिख दिया। आइए आइए आइए, ये बताइए अगर 0.5 लेस देन 5 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप स्क्वायर करो 0.5 का और इधर 5 का स्क्वायर करो, बताओ क्या होगा, ये आएगा 0.25 और ये 25, ये इससे कम है तो इसका स्क्वायर तो और कम हो गया, ये तो बढ़ गया, ये लेस 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 ऐसे कर दोगे। इस केस में बोलेंगे 25 माइनस 0.25 अप्रॉक्स 25 आएगा। इसी प्रकार ऐसे किया है कि एल अगर लेस लेस आर है तो इसका स्क्वायर बाई 4 भी कर दिया है, तो इसका जो स्क्वायर है और बाई 4 तो आर से स्क्वायर से बहुत कम हो जाएगा। तो आर स्क्वायर में ऐसे करेंगे तो अप्रॉक्स क्या आएगा, ये अप्रॉक्स क्या लिख रहा हूँ, गलत लिखा है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये जैसे यहाँ पर इतना माइनस इतना अप्रॉक्स 25 आएगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। अब सुनिए, अब इसके आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊँगा। इस डेरिवेशन को जो मैंने अभी आखिरी में बताया है, इसको ना 2-3 बार देख लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं अगले में इस पर इसका जो लिमिट मैंने लिया था, ये यहाँ देखो, सॉरी आर यहाँ से यहाँ लिया था ना, अब आर यहाँ ले लूँगा, फिर इस वायर को ऐसे घुमा दूंगा, है ना, वो स्पेशल केसेस है सब। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको और क्लैरिटी आएगी लिमिट की, और वहाँ और पे 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 करूँगा। तो इसको माइंड में भाई अच्छे से 2-3 बार देख लीजिए और देख कर समझ लीजिए, अच्छा अच्छा अगले में ये डाउट्स करना है, ये पूछना है, ये डाउट्स है, ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाए, तो पूरा दिमाग कन्फ्यूज़ हो जाए, ताकि नेक्स्ट में मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँ तो आपको समझ में आएगा, अच्छा 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 ये ऐसे करना था। ठीक, थैंक यू आज के लिए।